Financial independence. Invest my funds. Wish you all a very happy Independence Day. हमने अंग्रेज़ों से तो आज़ादी ले ली है, पर क्या कभी अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में सोचा है? पैसा आज है लेकिन कल होगा, ये ज़रूरी नहीं है। इसीलिए फाइनेंशियली फ्री होना आपकी लाइफ का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है, चाहे आप लाइफ के किसी भी स्टेज पर हो। वैसे तो पैसे कमाने की कोई लिमिट नहीं होती, पर आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हैं अगर आपके पास इतने पैसे हैं कि आप अपनी लाइफ को कंफर्टेबली बिता सकें, आप अपनी ज़रूरत के सारे एक्सपेंडिचर को मीट कर सकें। किसी भी इंडिविजुअल को फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तभी कहा जाएगा जब वो अपनी सारी फाइनेंशियल ज़रूरत अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स, चिल्ड्रन, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स की हेल्प के बिना पूरी कर लेते हैं। इसी को फाइनेंशियल फ्रीडम कहते हैं। मीनिंग ऑफ फाइनेंशियल फ्रीडम के बहुत सारे मीनिंग हैं। अलग अलग लोगों के देखने का नज़रिया भी डिफरेंट है। जैसे कुछ लोग फाइनेंशियल इंडिपेंडेंट रहने के लिए कभी काम को छोड़ना ही नहीं चाहते, वो हमेशा कंफर्टेबल रहना चाहते हैं और अपनी इमरजेंसी के लिए किसी से उधार लेना पसंद नहीं करते। कुछ लोगों के लिए फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस का मीनिंग है कि रिटायरमेंट के बाद वो फ्री होकर खूब ट्रैवल कर सके, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ टाइम बिता सके, रिलैक्स रहकर एंजॉय कर सके। कुछ लोग सोसाइटी के लिए कुछ करना चाहते हैं। अगर इंडिविजुअल अपने ये सपने पूरे कर लेते हैं बिना किसी रुकावट के, तो आप उन्हें फाइनेंशियली फ्री कह सकते हैं। प्लान फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। जैसे फाइनेंशियल फ्रीडम की कोई फिक्स डेफिनेशन नहीं होती, सभी के लिए इसका अलग मीनिंग है। ऐसे ही उसको पाने के लिए कोई स्ट्रैटेजी या प्लान भी फिक्स नहीं है। पर हाँ, सभी प्लान्स में एक बात कॉमन है कि आपको फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव सेट करने पड़ेंगे। आपको एसेट क्लास चूज करनी पड़ेगी और आपको उसको अचीव करने के लिए उतना समय भी देना पड़ेगा। बिना पेशेंस के आप अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम को अचीव नहीं कर सकते। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स। आपकी फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव यूनिक है। आप अपने लॉन्ग टर्म गोल के बारे में सोचें। क्या आपको फाइनेंशियल फ्रीडम चाहिए या फ्रीडम फ्रॉम वर्किंग? आपको ऐसी फ्रीडम चाहिए कि आप जो चाहे वो कर सकें। क्या आपके ऑब्जेक्टिव्स अचीवेबल हैं? थोड़ी सी पैसिव इनकम भी चाहिए विद एक्टिव इनकम। फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स चूज करते हुए आपकी एज और आपकी फाइनेंशियल सिचुएशन का बहुत महत्व है। जैसे कि अगर आप 20s और 30s की एज ब्रैकेट में हैं, तो आप रिस्क लेने की पोजीशन में हैं। इस एज में तो आपके पास एक ऑप्शन और भी है कि आप अपनी फायर को अचीव कर सकते हैं। फायर यानी कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस, रिटायर अर्ली। इस स्ट्रैटेजी में आपको काफ़ी सेविंग्स करनी पड़ेंगी और उसको प्रॉपर तरीके से इन्वेस्ट भी करना होगा टू रिटायर अर्ली। अगर आप 40s की एज में हैं, तो आपको अपने फ्यूचर लायबिलिटीज़ जैसे कि बच्चों की हायर एजुकेशन, मैरिज, इन सभी को ध्यान में रखते हुए फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स सेट करने चाहिए। ऐसे ही अगर आप 50 प्लस या रिटायरमेंट की एज के नज़दीक हैं, तो आपको अपनी लॉन्ग टर्म पेंशन प्लान पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए। चूजिंग एसेट क्लास, इमरजेंसी फंड। फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करने के लिए आपको अपनी 3 to 6 मंथ्स का एक्सपेंस को हमेशा एज इमरजेंसी कॉर्पस रखना है। इमरजेंसी फंड आपको अपनी इन्वेस्टमेंट को अनटाइमली विड्रॉ नहीं करने देगा। रेंट, EMI, यूटिलिटी एक्सपेंस, ग्रॉसरी, स्कूल फीस आर पार्ट ऑफ इमरजेंसी फंड। टर्म इंश्योरेंस। किसी भी अनसर्टेनिटी से बचने के लिए आपको अपने इनकम की 20 टाइम्स टर्म इंश्योरेंस ज़रूर लेनी चाहिए। ये आपकी फैमिली को आपकी एब्सेंस में फाइनेंशियल सपोर्ट करेगी। हेल्थ इंश्योरेंस। ये आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पार्ट है। बहुत बार हॉस्पिटल बिल पे करने के लिए हम अपनी सेविंग्स या इन्वेस्टमेंट्स को यूज़ कर लेते हैं। हेल्थ इंश्योरेंस आपको इस टेंट से बचाती है। म्यूचुअल फंड। किसी भी इन्वेस्टमेंट प्लान को तभी सक्सेसफुल माना जाता है जब वो करंट इन्फ्लेशन को बीट करके आपको रिटर्न्स जनरेट कर सके। इक्विटी एक ऐसा टूल है जो इन्फ्लेशन को बीट करके आपको एक हेल्दी रिटर्न्स जनरेट कर सकती है। इक्विटी मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए स्पेशलाइज्ड नॉलेज की ज़रूरत होती है और यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स आपकी हेल्प करते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू इक्विटी में इन्वेस्ट करने पर इन्वेस्टर का रिस्क काफ़ी कम हो जाता है, क्योंकि सभी म्यूचुअल फंड कंपनीज में प्रोफेशनल फंड मैनेजर है जो वाइजली इक्विटी को चूज करते हैं और प्लानिंग के थ्रू उसमें इन्वेस्ट करते हैं। इन्वेस्टर्स यहाँ पर इन्फ्लेशन को बीट करके एक हेल्दी 10 to 12% का रिटर्न जनरेट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप किसी भी टाइप की फाइनेंशियल
प्लानिंग को अचीव कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड में इन्वेस्ट किया जा सकता है, पेंशन प्लान हो सकती है, चाइल्ड हायर एजुकेशन प्लान कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स के थ्रू आप कैसे भी बड़े या छोटे गोल्स को इजीली प्लान करके अचीव कर सकते हैं। जैसे किसी भी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की सक्सेसफुल जर्नी सबसे ज़्यादा डिपेंड करती है इंडिविजुअल इन्वेस्टर के एक्शन और रिएक्शन पर। आपकी इस फाइनेंशियल जर्नी में बहुत सारे इवेंट्स आएंगे आपकी लाइफ में, आपकी सोसाइटी में, कंट्री में, वर्ल्ड में, और आपके पास बहुत सारे लोगों के रिएक्शंस भी आएंगे। इन सभी को इग्नोर करना है और अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट के थ्रू अपनी फाइनेंशियल जर्नी को फॉलो करना है। जैसे इंडिया की इंडिपेंडेंस में हमारे महान स्वतंत्र सेनानी डटे रहे जब तक हमें इंडिपेंडेंस नहीं मिली, ऐसे ही आपको फाइनेंशियल प्लान पर टिके रहना है जब तक आप फाइनेंशियली फ्री ना हो जाएं। Once again, happy Independence Day. Hope you are clear with the concept of financial freedom. If you have any other questions, you can ask me in the comment section below. Till then, keep investing.